है गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बहुत दिनों बाद फिर से आ गए हैं एक नया प्रॉब्लम लेके। तो प्रॉब्लम है ओवरथिंक करना। सो बेसिकली ओवरथिंक एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आज हम लोग बहुत फेस करते हैं। मतलब आजकल जेन ज़ी हो या कोई और जनरेशन हो, वो बहुत ओवरथिंक करता है। क्योंकि ओवरथिंक करना कुछ ऐसा होता है कि वो उसमें ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपका ब्रेन आपके पास ऑलरेडी है। आपका ब्रेन कहाँ है? आपका दिमाग तो यही है ना। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सोचना है। और सोचते सोचते आप दिन हो या रात हो, आप वो सोचते रहोगे तो आप उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी चार्ज है। आप खाना खाते हो, दिन में उठते हो, खाना खाते हो, और जो एनर्जी है उसको वेस्ट भी तो करना है। आपको क्या करना है? आपको रील देखना है, आपको स्क्रॉल करना है, आपको ओवरथिंक करना है। बेसिकली समझो, मेरी बातों को समझो कि इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लग रहा है। आपका एनर्जी वहाँ जा रहा है, लेकिन आपको वो फील नहीं हो रहा है। क्योंकि वो फिज़िकल, आपको अगर कोई वर्कआउट करना है उसमें ताकत लगेगा, एक्सटर्नल आपको फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन आपको ओवरथिंक करने में वो ताकत नहीं लगेगा। आप समझ चुके हो? तो बेसिकली इसको ओवरथिंक को कैसे रोका जा सकता है। सो ये प्रैक्टिकल टिप देने के लिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लाइफ में हैप्पी हो, अगर आप अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसा सीख रहे हो जो आपको फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप बेसिकली आप हैप्पी हो गए, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उस वक्त आपको ओवरथिंक नहीं करेगा, आपका दिमाग आपको ओवरथिंक नहीं करवाएगा। क्योंकि आप जो एनर्जी आपको मिल रहा है वो आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा रहे हो, और आपका ब्रेन भी खुद ब खुद बोलेगा कि ओवरथिंक नहीं करना है, मुझे इस काम में फोकस करना है। ये बात आपको भी पता है। इसीलिए आपको एक ऐसा चीज़ ढूंढना है कि, और बेसिकली बहुत से लोगों का ऑलरेडी थिंग डिसाइडेड है। क्योंकि देखो, हम लोग अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका एज 15 से लेकर 21 या 25 तक होगा। मैं मैक्स टू मैक्स, क्योंकि मेरा वीडियो उतना रीच नहीं आता है, ये 2 से 3 व्यूज़ आएंगे जो जेन्युइनली देखेंगे। तो उनमें से आप अगर इस एज ग्रुप में हो तो आप बहुत मतलब मैच्योर हो। आप, मैं मान चुका हूँ कि आप मैच्योर हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। लाइफ में वो फिक्स नहीं है कि आपको यही करना है। टाइम के साथ आपका चेंज होते रहेगा, लेकिन इस टाइम आपको क्या करना है ये फिक्स है, आपको पता है। सो इसीलिए आपको वो चीज़ करना है। क्योंकि आपको अगर वो चीज़ में आप एफर्ट लगाओगे तो वही है कि आपको एक डोपामिन हिट मिलेगा, आपको प्रोडक्टिव फील करोगे, तो ओवरथिंक नहीं करना पड़ेगा। ओवरथिंक करने का साइड इफ़ेक्ट बहुत है। आपको ऐसा लुक्स के ऊपर ओवरथिंक कर सकते हो कि आपको खुद लगेगा कि आपका लुक्स अच्छा नहीं है। मैं खुद करता था। शायद फ्यूचर में अगर मैं अपने प्रोडक्टिव काम अगर नहीं करूँगा तो मैं फिर से करने लगूँगा, क्योंकि ये एक साइकिल है। ये क्योंकि दिमाग आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप एनर्जी कहीं और नहीं लगा रहे हो तो उसमें लगेगा ओवरथिंकिंग में। तो इसीलिए आपको वही करना है जो मैं बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन होना है। हाँ, ये अच्छा मजाक था, क्योंकि मैं 40 डेज से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन देखो, मैं डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन किसी और काम में मैं डिसिप्लिन थोड़ा थोड़ा था। हाँ, मैं कम्प्लीटली डिसिप्लिन नहीं था, क्योंकि कोई इंसान ऐसे कम्प्लीटली डिसिप्लिन नहीं हो सकता। लेकिन आपको ऐसा करना है। लेकिन आप देखो कि मेरा पुराने वीडियो से अभी थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल और इम्प्रूव हुआ है। ये कैसे हुआ है? आप एक गेस करो। हाँ, कम्युनिकेशन करके। तो ये भी एक मतलब एक नोइंगली हो या अननोइंगली हो, मैं वहाँ एफर्ट कर रहा था। तो वही है, मैं आज आपको ये बता सकता हूँ कि डिसिप्लिन रहना मुश्किल है, लेकिन अगर डायरेक्ट डिसिप्लिन नहीं हो सकते, लेकिन एक मतलब एक गैप में ऐसे डिसिप्लिन रहो कि थोड़े दिन डिसिप्लिन रहे और थोड़े दिन गैप दे, ज़्यादा दिन गैप ना दे, थोड़े दिन गैप दे। अगर नोइंगली नहीं, अननोइंगली, क्योंकि आपको अगर गैप देना है तो आप थोड़ी ना गैप दोगे, क्योंकि आपको पता है डिसिप्लिन होना अच्छा बात है। तो आप थोड़ी ना, क्योंकि वो आपको प्रोक्रास्टिनेट करेगा। लेकिन थोड़े टाइम के लिए गैप दे सकते हो। अगर मान लिया आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, आप कुछ हो गए, क्योंकि डिसिप्लिन होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप अगर चाहते हो तो फुल डिसिप्लिन रह सकते हो। लेकिन लाइफ में जो पर्पस है, हमेशा एक चीज़ में आप जो हैप्पीनेस देता है वो करते रहो। हाँ, लाइफ में ऐसे 3-4 चीज़ रहता है सभी का जो आपको हैप्पीनेस दे सकता है। जैसे मेरा गिटार है, मैं अगर डिसिप्लिन ना भी रहा तो मैं गिटार में प्ले करता हूँ, मैं कुछ ऐसे गाने गाता हूँ। हाँ, गाना मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं गाना गाता हूँ। वो एक मेरा ओवरथिंक करने का, स्टॉप करने का एक ज़रिया है। दूसरी बात, मुझे पढ़ाई करना है। अगर मैं डेली नहीं करता तो कभी तो करता हूँ, तो वही है, उससे भी मेरा डिसिप्लिन होता है। और
मेरा ओवरथिंकिंग लो होता है और एक लाइफ में हैप्पीनेस आता है। और ये वीडियोस बनाना, मैं बहुत दिन वीडियोस नहीं बना रहा था, इससे मेरा ओवरथिंक हो सकता था, लेकिन मेरा साइड बाय साइड कुछ ऐसा चीज़ थे जो मुझे हैप्पीनेस दे रहा था, इसलिए मैं ओवरथिंक नहीं कर रहा था। तो यही एक सॉल्यूशन मुझे मिला कि आपको लाइफ में जो आप लोएस्ट फेज़ में लग रहे हो, आप अभी लोएस्ट फेज़ में हो, लेकिन आप बेसिकली लोएस्ट फेज़ में नहीं हो, आप अपने लाइफ में उस फेज़ में हो जब आप ओवरथिंक ज़्यादा करने लगे हो। तो इसको आप एक बार रोक के देखो, और रोकना क्या है, आप दूसरे चीज़ में लग जाओ, आपका ओवरथिंक बेसिकली कम होगा। और ये वीडियो उन ओवरथिंकर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है जो जेन्युइनली मुझे सुन रहे हैं। तो आई होप आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हुआ हो, और आप चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन नहीं भी चलेगा, क्योंकि मैं ऐसे जेन्युइनली आपसे व्यूज़ लेने के लिए नहीं आया हूँ। क्योंकि देखो 40 डेज़ तक मैं इनएक्टिव था, मैं यूट्यूब व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं जो 1-2 व्यूअर्स जो अच्छे से सुनेगा उसको मैं अच्छा वैल्यूज़ देने के लिए ट्राई करूँगा, और उनसे भी कुछ सीखूँगा। तो बाय।